हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। आज फिर से मैं लेकर आई हूँ क्लास 10 चैप्टर 1 के कुछ एमसीक्यू, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a is equal to 3q plus r, where r must satisfy option A is r should be greater than or equal to 0 and less than 3. Option B is r should be greater than 1 and less than 3. Option C is r should be greater than 0 or less than 3. And option D is r should be greater than 0 or less than or equal to 3, 1, 4. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी यूक्लिड लेमा से। और वो लेमा हमें क्या कहता है कि कोई नंबर a है, हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आर पर क्या कंडीशन लगाता है ये लेमा कि वो बी से स्मॉल होना चाहिए और जीरो के इक्वल या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान से, 3q प्लस आर है। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को तो b की वैल्यू हमारे पास आती है 3। तो अब हमें पता चला कि r पर जो कंडीशन लगानी है वो क्या लगानी होगी, r शुड बी लेस देन 3 and it should be greater than or equal to 0, and I think option A is the right answer for this question. हम A को टिक करते हैं। Question 2 is, if A and B are two positive numbers and H and L are their HCF and LCM respectively, then option A is A into B is equal to H into L. Option B is A equals to B into H upon L. Option C is A equals to B into L upon H. And option D is H is equal to L upon A into B. तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ और एलसीएम एक साथ आ गए हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि जिस भी क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम एक साथ आएंगे हम वहां पर ये फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब हमारे पास जो नंबर्स है वो क्या क्या है, ए और बी है। एचसीएफ को रिप्रेजेंट किया है एच से और एलसीएम को रिप्रेजेंट किया है एल से। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब होता है ए और बी जो दो नंबर है उनको क्या करो, मल्टीप्लाई। सो आई थिंक ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नजर आ रहा है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। Now move to question 3. If HCF of two numbers A and B is 12 and product of number A and B is 1800, then LCM of A and B is, option A is 3600, option B is 900, option C is 150 and option D is 90. Again देखिए HCF और LCM एक साथ आ गए हैं। We will apply the same formula. HCF multiply by LCM should be equal to product of numbers। और हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, A and B, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। HCF हमें पता है नंबर्स का कितना है 12, तो हम 12 उसकी वैल्यू रखेंगे। LCM हम फाइंड करना चाहते हैं, एज इट इज कॉपी किया। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर A इंटू B हमारे क्वेश्चन में है 1800। हमें फाइंड करना है एलसीएम, तो 12 को हम राइट में लेके जाते हैं और मल्टीप्लाई राइट में जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। अब इन्हें कैंसिल करते हैं और ये कैंसिल होकर आ गया है 150। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन 3। Now the next question is question 4. If 49 upon 81 raised to the power 3 multiplies 7 upon 9 raised to the power 2x minus 5 equals to 7 upon 9 raised to the power 9, then value of x is, option A is 4, option B is 9, option C is 8 and option D is 6। तो देखिए हम अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बेस 7/9, 7/9 और ये वाला बेस जो 49/81 है ये भी 7/9 हो सकता है, क्योंकि जब तक बेस सेम नहीं होंगे हम कैसे लॉ लगा पाएंगे। तो 49/81 को मैंने क्या लिखा, 7/9 रेज़ टू द पावर 2। और जो ऑलरेडी इसकी पावर है 3 वो तो हमें लिखनी ही पड़ेगी, उसको तो हम नहीं रिमूव कर सकते बिना ऑपरेशन, बिना लॉ लगाए।
तो अब उसके बाद सारा क्वेश्चन ऐसे ही कॉपी किया मैंने 7/9 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 5 और राइट साइड में भी क्या है हमारे पास 7/9 रेज़ टू द पावर 9। अब देखिए लॉ लगेगा कि पावर होती हैं तो वो आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा हुआ 6 और ये 7/9 की पावर 2x माइनस 5 ऐसे कैसे कॉपी किया हमने और राइट में भी 7/9 रेज़ टू द पावर 9 को क्या किया कॉपी किया। अब लॉ लगाते हैं देखिए लेफ्ट साइड में इक्वल के लेफ्ट साइड में लॉ लग पा रहा है कि दोनों बेस सेम है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई। तो जो चीज सेम है उसे एक ही बार लिखेंगे हम और बीच में मल्टीप्लाई है तो इसीलिए पावर क्या हो जाएंगी प्लस। तो 2x माइनस 5 ये प्लस हुआ एंड इट इज इक्वल टू 7/9 रेज़ टू द पावर 9। अब देखिए क्या करना है 1/9 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1 क्योंकि 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा एंड इट इज इक्वल टू 7/9 रेज़ टू द पावर 9। अब मैंने जितना भी सॉल्व कर सकती थी पावर्स को किया। अब हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे जब दोनों के बेस सेम है वो दोनों टर्म सेम है इट मींस पावर्स भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए यानी 2x प्लस 1 होना चाहिए 9 के इक्वल और 1 को उधर भेजते हैं 9 माइनस 1 क्या हुआ 8। अब हमने x फाइंड करना है तो 2 गया डिवाइड में और 2 से इसको हम कैंसिल करते हैं सो आंसर कितना आया 4। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next question is question 5. The decimal expansion of 27/8 will terminate after how many places of decimals? Option A is 1, option B is 2, option C is 3 and option D is will not terminate. तो जब भी हमें ऐसा चेक करना होता है कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा या कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा तो उसके लिए हमारी हेल्प करने वाला है कौन डिनोमिनेटर। तो इस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर क्या है 8। तो 8 का हमें क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 2 से करते हैं 2 टाइम्स 4 इज 8 अगेन 2 से करते हैं फिर से 2 से हो सकता है ये एंड इट विल बी 1। तो देखिए 2 की पावर कितनी गई 3 यानी हमने देखा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही आया। और आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर की करें और उसमें 2 और 5 या दोनों आए तो वो टर्मिनेट होता है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता तब ये नॉन टर्मिनेट में चला जाता बट नाउ दिस इज टर्मिनेटिंग। अब हमें ये बताना है कि कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा तो जो इसकी मैक्सिमम पावर है यहाँ तो पावर 3 ही है तो वही मैक्सिमम पावर है यानी ये जो हमारा आंसर है 27/8 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 3 डिजिट्स के बाद क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। So now question number 6 is if HCF of 55 and 99 is expressible in the form 55m minus 99 then the value of m is option A is 4, option B is 2, option C is 1 and option D is 3। तो पहले हम 55 का HCF फाइंड करते हैं। उसके लिए 55 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे 5 से और ये हुआ 5 वन जा 5 5 वन जा 5 और 11 सिर्फ 11 की टेबल में आता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब बारी आती है 99 की और 99 जो है वो 3 की टेबल से डिवाइड हो सकता है 3 टाइम्स 3 इज 9 3 टाइम्स 3 इज 9। अब फिर से 3 से करते हैं इसे और ये क्या हुआ 1 एंड 1 और फिर से 11 से हो रहा है 11 और ये क्या हुआ 1। अब देखिए HCF वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है तो 11 इसमें भी आया और 11 इसमें भी आया। तो हमारे इस क्वेश्चन में 55 और 99 का HCF हुआ 11। तो हमारे अकॉर्डिंग आया HCF 11 बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन HCF जो है वो ये है 55m माइनस 99 और हमारे अकॉर्डिंग HCF है 11 यानी दोनों बातें सेम ही है तो हम दोनों को क्या करेंगे इक्वेट। अब हम यहाँ से m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। पहले 99 को उधर लेके जाते हैं ये इधर आके हुआ प्लस तो 99 प्लस 11 हुआ 110 और m की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 55 को भेजा हमने राइट में और ये हुआ डिवाइड
और 55 को और 110 को कट करें तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई है 2, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 6. Question 7 is, given that LCM of 91 and 26 in 182 and then HCF of 91 and 26 is, option A is 13, option B is 26, option C is 7 and option D is 9. तो हमारे पास देखिए एलसीएम और एचसीएफ फिर से एक साथ आ गए हैं, तो वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और हमने नंबर्स को लिखा ए एंड बी. तो एलसीएम हमें पता है कितना है 182, बट एचसीएफ हमारे इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, यू विल राइट इट एज इट इज. और ए है हमारे पास 91 और बी की वैल्यू है 26. यहाँ से एचसीएफ फाइंड करने के लिए 182 को भेजते हैं राइट में, और जो मल्टीप्लाई में है वो राइट में जाके क्या हुआ, डिवाइड. अब देखिए कट करते हैं, कैंसिल करते हैं, 91 और 181 कैंसिल हो सकते हैं, 2 और 26 भी कट हो सकते हैं, तो हमारे पास जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 13. इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Now question 8 is, the decimal expansion of number 441 upon 7 into 5 raised to the power 3 into 2 raised to the power 2 is, option A a terminating decimal, option B is non-terminating but repeating, option C is non-terminate, non-repeating and option D is terminating after 2 places of decimal. तो यूं तो हमारे डिनोमिनेटर में 7 भी आ गया है, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग में जाना चाहिए, मगर अगर आप थोड़ा सा केयरफुली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि 7 और 441 एक दूसरे को कट कर सकते हैं, 7 6 जा 42 एंड 7 3 जा 21. तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है ये P अपॉन Q फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं हम, 63 अपॉन 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 2. अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 और 3 ही आए, इट मीन्स अब ये टर्मिनेटिंग में चला गया, बट कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा ये, अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, 2 तो छोटी है, 3 उससे बड़ी है, इट मीन्स ये 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा. बट हमारे पास ऑप्शन डी में जो टर्मिनेट है 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो ये रॉन्ग है. तो सिर्फ हमें कौन सा ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, ए के साथ, कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. Question 9 is, if a is equal to 2n plus 13, b is equal to n plus 7, where n is a natural number, then HCF of a and b is, option A is 2, option B is 1, option C is 3 and option D is 4. तो देखिए n जो है हमारे पास नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो हम चेक करते हैं कि a और b जो है वो किस टाइप के नंबर आएंगे. तो हम n की जगह वैल्यू रख के देखते हैं, पहले हम n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं. तो 2 इंटू 1 प्लस 13, ये कैसे सिचुएशन आई, 2 टाइम्स 1 इज 2 प्लस 13, आंसर आया हमारे पास 15. और अगर हम b को चेक करें तो b इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें 1 ही रखनी है, तो आंसर आया 8. अब मैंने देखा कि ये दोनों को प्राइम नंबर है. को प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि किसी सेम टेबल से डिविजिबल नहीं होते, यानी जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है. मगर हम एक और नंबर से ट्राई करते हैं, हम अब n की वैल्यू को चेंज करके सपोज 2 ले लेते हैं, तो a देखते हैं क्या बनेगा, a होगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 13, यानी 2 इंटू 2 हो गया 4 और 4 प्लस 13 हुआ 17. अब हम b की तरफ चलते हैं, तो b में भी n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2, तो ये हो गया 2 प्लस 7, आंसर क्या आ गया 9. अब देखिए 17 और 9 भी किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं. तो इस तरीके से अगर हम और भी नंबर n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, ऑलवेज इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1. सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट वन इज question 10. Minus 1 raised to the power n plus minus 1 raised to the power 8n is equal to 0 when n is, option A is any positive integer, option B is any odd natural number, option C is any even number
एंड ऑप्शन डी इज एनी नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए हमें n की वैल्यू पर वर्कआउट करना है कि वो किस टाइप का नंबर होना चाहिए। तो चलिए पहले पहला ऑप्शन लेके चलते हैं कि वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर रख के देखते हैं। n की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 2 है। तो देखते हैं क्या सॉल्व करने से आंसर 0 आता है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले सकते हैं। तो यहाँ -1 की पावर क्या रखा मैंने 2, और फिर -1 की पावर 2 8 जा क्या हुआ 16, और अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो आंसर में -1 क्या बन जाता है +1। तो आंसर आया 2, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो नहीं हो सकता। हमारा आंसर तो क्या आना चाहिए था 0। तो उसके बाद हम m की वैल्यू चेंज करते हैं, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं एनी ऑड नेचुरल नंबर। अब हम n की वैल्यू सपोज 3 ले लेते हैं, ऑड नंबर ले लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 3 मैंने लिया, ऑड है वो। तो -1 की पावर मैंने रखा 3, और यहाँ पर -1 की पावर 8 3 जा हो गई 24। तो माइनस की पावर ऑड नंबर है तो आंसर में माइनस जाएगा, और माइनस की पावर इवन नंबर है यानी आंसर का माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 0, यानी ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बाकी दो ऑप्शन आप ट्राई करके देख सकते हैं, वो दोनों ही रॉन्ग आएंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 11 is, if the LCM of 12 and 42 is 10m plus 4, then the value of m is, option A is 50, option B is 8, option C is 15 and option D is 1। तो देखिए हमारा ऐसा सेम क्वेश्चन HCF में भी आया था, तो हमने वहां पे दोनों नंबर्स का HCF फाइंड किया था, बट इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड LCM ऑफ बोथ द नंबर्स। और LCM के लिए हमारे पास मेथड है बहुत अच्छा और बहुत इजी, कॉमन डिवीजन मेथड। तो 12 और 42 का हम LCM फाइंड करेंगे। तो ये दोनों किस नंबर से डिविजिबल है 2 से, तो ये हुआ 21। अब ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं 3 से। 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। अब ये 2 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर आ गए हैं तो हम यहीं पे लीव कर सकते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, तो आंसर कितना आया हमारे पास 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84। तो अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम आया 84, बट इनके अकॉर्डिंग एलसीएम जो है वो क्या है 10m प्लस 4 है। तो हमने 10m प्लस 4 को किसके इक्वल रख दिया 84 के। अब हम 4 को उधर भेजेंगे तो 4 उधर जाके क्या हुआ माइनस, और 84 में से 4 को माइनस करें अगर हम तो आंसर आता है 80, और 10 को उधर भेजना है तो 10 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, और हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया 8, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question 12 is, the decimal expansion of the rational number 6243 divided by 5 raised to the power 4 into 2 raised to the power 2 will terminate after, option A is 4 places of decimal, option B is 3 places of decimal, option C is 2 places of decimal and option D is 1 place of decimal। ये तो आपको आंसर खुद ही देना पड़ेगा। कैसे कि मैंने बोला था कि सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, और डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर होती है वही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो एक पावर है 4 और एक पावर है 2, तो दोनों में से लार्जेस्ट कौन सी है 4, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है। 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हमारी डेसिमल एक्सपेंशन में होंगे। क्वेश्चन 13 इज द रेशनल नंबर बिटवीन 0.72 and 0.78 is, option A 6/5, option B 3/4, option C 3/2 and option D is 4/5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड, और चेक करना पड़ेगा कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारे गिवन नंबर 0.72 और 0.78 के बीच में आता है। तो पहले हम करते हैं 6/5 को, 6 को रखा अंदर और 5 से करना है डिवाइड। 5 1 हुआ 5, यहाँ आया 1, और डेसिमल की हेल्प से हमने ले लेनी है 0, तो 5 2 जा क्या हो गया ये 10। तो हमारे पास आंसर आया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया है 1.2। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 3/4। तो देखिए डिवाइड करते हैं, हम 3 को रखेंगे अंदर और 4 से करेंगे डिवाइड। तो 3 तो 4 से छोटा है, यानी हमें डेसिमल से 0 को लेना पड़ेगा।
और हमने डेसिमल लगाया, 4 7 जा 28 होता है, तो यहाँ पे हमने 7 रखा और इसको माइनस किया तो कितना आया 2। अब डेसिमल हमें हर स्टेप पे एक 0 देगा, 4 5 जा 20। अब देखिए 0.75 क्या 0.72 और 0.78 के बीच में है? यस, दिस इज इन बिटवीन द गिवन नंबर्स, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे वाले आप अपने आप ट्राई करके देखेंगे और वो नो में ही जाएंगे। नाउ क्वेश्चन 14 इज LCM of 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 and 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3 is option A 2 raised to the power 3, option B 3 raised to the power 3, option C is 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 3 and option D is 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी लास्ट वीडियो में कि एलसीएम जब भी हम डिस्कस करते हैं तो एक तो कॉमन नंबर होना चाहिए और लार्ज पावर को हम एलसीएम में डालते हैं। तो देखिए मैंने देखा 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, मगर बड़ी पावर वाला नंबर जो है वो एलसीएम में जाएगा तो 2 की पावर 3 आंसर में जाएगी, 2 की पावर 2 छोटा है। और अगर हम 3 पे काम करें तो 3 वाला नंबर इसमें भी है और 3 इसमें भी है, बट लार्ज पावर किसकी है? 3 रेज़ टू द पावर 3। सो दिस इज द एलसीएम और ये हमारा मैच कर गया है ऑप्शन सी के साथ, सो दिस इज द राइट आंसर। Now the last question, question 15 is HCF of 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 and 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3 is option A is 2 raised to the power 3, option B is 3 raised to the power 3, option C is 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 3 and option D is 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2। अब हम बात कर रहे हैं HCF के लिए, तो HCF भी कॉमन नंबर ही ढूंढेगा बट छोटी पावर के साथ। तो मैंने देखा कि जो 2 है वो दोनों में है, तो 2 तो यानी एचसीएफ में जाएगा, बट मेन थिंग इज कि पावर कौन सी आएगी, पावर 2 आएगी या 3 आएगी। तो एचसीएफ जो है वो छोटी पावर को लेता है और ऐसे ही 3 को देखिए दोनों में कॉमन है तो 3 तो एचसीएफ में जाएगा, बट छोटी पावर इसमें कौन सी है, 2 या 3 में से 2 ही है, यानी हमारे पास जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ से एक और कंक्लूजन भी हम कह सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में से छोटा नंबर कौन सा होता है, एचसीएफ होता है, और एचसीएफ जो है वो एलसीएम का क्या होता है, हमेशा फैक्टर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 15 क्वेश्चंस और मैंने अपने 3 वीडियोस में चैप्टर 1 के एमसीक्यूज ही डिस्कस किए हैं एंड होप कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए, समझिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन योर डाउट्स। So thanks for watching and wait till next video. Thank you. Bye bye.